हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुशील रगड़े एकेडमी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बारे में मुझे एवरी डे कम से कम 50 मैसेज आते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे। लिंक्डइन पे आते हैं, व्हाट्सएप पे आते हैं, टेलीग्राम पे आते हैं। अलग अलग प्लेटफॉर्म पे ये क्वेश्चन मुझे आता है। और मैंने ये देखा है, मतलब जो क्वेश्चन मुझे पूछ रहा है उसमें कुछ कंसर्न्स है कि क्या कंसर्न्स है। और अगर आप इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मतलब ये कंसर्न अगर आप आज के आज अगर नहीं मिटाएंगे, तो भाई आप ऐसा समझ लो कि भाई ये एग्जाम देने के लिए आप एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल मतलब मेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में कह रहा हूँ कि साइकोलॉजिकली आप इसके लिए तैयार नहीं है। क्योंकि ये एग्जाम ऑलरेडी इतनी डिफिकल्ट होती है, इसकी पढ़ाई मुश्किल है, सब कुछ मुश्किल है, आंसर राइटिंग करना है। और अगर आप इसी चक्कर में पड़े रहेंगे कि नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा, ये होगा, ये सारे जो कंसर्न्स है, तो इसका मतलब है साइकोलॉजिकली यू आर नॉट फिट टू बिकम आरबीआई गेट बी ऑफिसर। देखो क्या है ना, ये बहुत सारे जो मेंटर्स है, अ, आपने अगर देखा होगा तो मोस्टली बिजनेसमैन है। मैं भी बिजनेसमैन हूँ, लेकिन मेरा बिजनेस ऐसा है कि भाई आप प्रिपरेशन करो ना करो, कुछ भी करो, आप मेरे पास आएंगे। तो यहाँ पे मुझे आपसे बहुत मीठी 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 बातें करने की जरूरत नहीं है, जो बाकी बिजनेसेस में जरूरत पड़ती है। आपको कोई इतना डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भाई आपकी कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि फिर सामने वाले को बुरा लगेगा और फिर वो मेरा कोर्स नहीं खरीदेगा। ऐसा लोगों को लगता है। भाई चार भी वैकेंसी है तो आपको कहेंगे कहेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा। इस बार 40, कम से कम इस बार मैंने 150 लोगों को प्रिवेंट किया फॉर्म भरने से। उसमें से फिर 50 लोगों ने दिया, और फिर अभी वो बोलते हैं कि सर मैंने नहीं देना चाहिए था, मैंने टाइम वेस्ट किया, इससे अच्छा मैं दूसरे एग्जाम का प्रिपेयर कर लेता तो मेरा कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता। तो अभी अभी मैं इस ये जो कोर्स सेल करने का जो पूरा बिजनेस है उससे मैं बाहर निकल चुका हूँ। मैं अभी इंडिविजुअल कंसल्टेशन करता हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और देखो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इसमें भी आते हैं, देखो वो दुनिया भर का टाइम पास करेंगे, लेकिन जो 10 मिनट का वीडियो है ना उसमें आके बोलेंगे कि रियल वीडियो स्टार्ट फ्रॉम दिस। तो ये जो है, ये नेगेटिव माइंडसेट के लोग हैं। करेक्ट। क्योंकि उनको मतलब जलन होती है बहुत बार। तो ये बार बार इसलिए बनाना बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो पूरी स्टोरी पता नहीं चलती। भाई आप जाके पिक्चर में बोलेंगे 4 घंटे का पिक्चर है, ये टाइम पास है, बीच वाले 1 घंटा देख लो, तो आपको पूरी स्टोरी नहीं समझ में आएगी। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए तभी आपको इससे कुछ मिलेगा। अदरवाइज आप यहाँ से जा सकते हैं। भाई कोई मुझे सब्सक्राइबर विस्क्राइबर की कोई जरूरत नहीं है। लिंक्डइन पे मेरे डेली के डेली 1.5 लाख लोग देखते हैं यहाँ पे। ये मैं सिर्फ आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वहां पे नहीं है, तो मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे आप में से जो लोग हैं, 95% कुछ ना कुछ आपको प्रिवेंट कर। भाई पढ़ाई तो छोड़ दो, पढ़ाई तक तो आप पहुंचेंगे नहीं, आप यहीं पे फंस जाओ और इसके बाहर निकलेंगे नहीं। अभी क्या क्या इशू है वो सारा हम आगे देखेंगे। मेरी ये जो स्लाइड है आगे भी बताई है, मैं डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा। और स्टूडेंट्स की जो मेंटेलिटी, अभी आपने देखा होगा कल मैंने लास्ट में टिप्स भेजा। अब इतना डिटेल में कोई नहीं भेजेगा, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं खुद इस फेज से गए नहीं है, उन्होंने 8-10 हजार लोगों से बात नहीं की है, एग्जाम में एक्चुअल क्या दिक्कत आती है वो उनको पता नहीं। तो ऊपर में आप कोई भी जितने लास्ट में टिप्स है वो देख लो, और कर मैंने जो डाला था वो देख लो, तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे कितना डेप्थ में पता है आपके मन में क्या चल रहा है। अभी आपके मन में क्या चल रहा है ये भी मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने इतना डीप में स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया है, साइकोलॉजी पढ़ा है। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं, यहाँ से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी देखो यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है। ये जो स्टोरी है ग्रेड की, ये मैंने ही स्टार्ट की थी पूरी इंडिया में। मैं तो पहले था, कब वीडियो बनाया था, ऑलमोस्ट ये 2 साल इसको हो गए। उस टाइम किसी को भनक भी नहीं थी, किसी को सपना भी नहीं आता कि भी ग्रेड का कुछ चल रहा है। अभी जाके देखो, मैं ना खुद जाके अभी ये मैंने बंद कर दिया कि जाके पूछना भी था, पहले मैं पूछता था और वो उस टाइम जरूरत भी थी। अभी क्या है, अभी बच्चे ही मुझे बता देते हैं। तो इस टाइम ये, और इसके भी एक पहले, 1 महीने पहले मुझे उसने बताया, लेकिन मुझे डर लगता है ना ये बताने में। आपको पता है, जब सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर आप लोगों के लिए 10 चीजें अच्छी करेंगे तो कोई आके आपको प्रेज नहीं करेगा, लेकिन आपने थोड़ा भी कम ज्यादा कर लिया तो भी आके सारा टूट पड़ेंगे। ये मुझे ऑलरेडी पता है, सोशल मीडिया का एल्गोरिदम मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। इसलिए मुझे जो भी बताना है, जब तक वो 200% गारंटी नहीं है तब तक मैं नहीं बताता। तो ये जब मेरे पास आया तो मैंने बताया। तो आपको पता है बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बोला, वो बोला, ऐसा बोला, ये है वो, बहुत सारी चीजें बोली। लेकिन इसके 1 साल के बाद लोगों की आंखें खुल गई कि भाई ये तो आरबीआई में तो साइन हो गया, सेटलमेंट साइन हो गया, तो ये तो ऐसा कैसे हो गया। फिर उसके बाद प्रमोशन पॉलिसी में भी ग्रेडेड डाला गया, है ना। अभी कुछ बच्चों के मन में है कि ये आएगा कि नहीं आएगा। भाई आपके मन में ये डाउट तो नहीं होना चाहिए कि आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि फिर आरबीआई इतना सारा टाइम पास क्यों करता है?
करेक्ट। जो प्रमोशन में लिखा है कि 50% वैकेंसी बाहर से आएगी, बाहर से मतलब कहाँ से आएगी? ग्रेड ए के रिक्रूटमेंट के थ्रू आएगी। फिर उसके बाद जो सेटलमेंट होता है, जो 2022 का पेंडिंग सेटलमेंट था, जो पिछले साल हुआ, उसमें भी उन्होंने लिखा। अभी ग्रेड ए की जरूरत है, इसलिए उन्होंने ग्रेड बी का नोटिफिकेशन जो इस साल का बहुत जल्दी निकाला। मतलब एक वीक भी नहीं रुके वो, जैसे रिजल्ट आ गया उन्होंने अगला चालू कर दिया, है ना, अगला प्रोसेस उन्होंने चालू कर दिया। तो आपको ये समझना है कि ये मैंने 2 साल पहले बताया था। और आप ये बिलीव कर लीजिए कि भी मेरा जितना केयर करता है इमेज का, उतना मार्केट में कोई नहीं करता। तो इसलिए आप छोड़ दो भाई, मुझे मेरी चिंता है, ये आप समझ लो कि सर जो भी बताएंगे वो सही बताएंगे। मेरे हिसाब से जो मतलब जो मुझे इंफॉर्मेशन आती है वो सही बताऊंगा, क्योंकि भाई मुझे चिंता है। आपका थोड़ी सोशल मीडिया पे क्या है, आप तो सोशल मीडिया की पार्टी है ही नहीं भाई। मैं तो इतना बड़ा सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर बन गया हूं, तो लोग आके कुछ भी बोलेंगे। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये स्टोरी आपको कभी भी सुना समझ में नहीं आएगी। इसमें मैंने क्या बताया था, गुड न्यूज बैड न्यूज ये बताया था। मैंने ये बताया था कि ग्रेड बी का रिक्रूटमेंट बंद हो जाएगा या बहुत कम रहेगा। और इसमें गुड न्यूज क्या थी इस वीडियो में, कि ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आएगा, ये उसमें गुड न्यूज थी। फिर उस टाइम पे शक्तिकांत दास सर गवर्नर थे, फिर नए गवर्नर आए, फिर यस नो यस नो यस नो करते करते वो अभी फाइनलाइज हो चुका है। अभी वो प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि कितनी लोगों की जरूरत है, क्या है वो। ये बैकग्राउंड स्टोरी समझनी बहुत जरूरी थी, अदरवाइज आपको जो रियल स्टोरी वो पता नहीं चलेगी। ठीक है, चलो। तो अभी इस चीज पे आते हैं। 2024 का नोटिफिकेशन है, ठीक है। ये 2025 है, ये 2026 है। देखो ये भी समझना आपको जरूरी है, अदरवाइज आपको डिसाइड करना बाद में प्रिपरेशन करना है कि नहीं करना। इतनी कम वैकेंसी आई थी, 1 लाख एप्लीकेशन आए। फिर 83 वैकेंसी आई, 1,07,000। अभी इससे कम होगी, 50% कम होगी, एप्लीकेशन 5-10% बढ़ गया। ठीक है। 40 वैकेंसी होने के बावजूद इतने लोगों ने एप्लीकेशन किया। तो अभी आप समझो, अगर ग्रेड ए में इतनी वैकेंसी आएगी तो भाई 3 लाख से ज्यादा फॉर्म आएंगे। और नहीं आएंगे तो मैं इंश्योर करूंगा ये आएंगे, क्योंकि मेरा काम है स्प्रेड करना। कुछ लोगों को वो भी लगता है कि आप इतने लोगों को क्यों बताते। मैं ये सोशल मीडिया पे जैसे डालूंगा, लिंक्डइन पे ही 4-5 लाख तो व्यूज ऐसे ही आ जाएंगे। बाकी टेलीग्राम है, लिंक्डइन है, ये तो ये नंबर देखो, आप इसको नहीं रोक सकते। मैं नहीं करूंगा तो दूसरा कोई करेगा, ठीक है। मैं नहीं करूंगा तो दूसरा कोई करेगा। तो ये 3 लाख एप्लीकेशन तो आएंगे। इसमें कौन से लोग होंगे भाई, थोड़ा सब्र करो। मुझे पता है आपके दिमाग में क्या चल, जल्दी पॉइंट पर वैसे बोल रहे हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है। कोई तो भी लिख देगा वहां पे, तो उससे आपको पूरी स्टोरी पता नहीं चलेगी। ठीक है। जैसे अभी ये मुझे पता है ये वन साइड चल रहा है कम्युनिकेशन, लेकिन स्टिल आपके मन की वाइब्स मेरे पास आती है। ठीक है। आपको अभी खुशी भी आ रही होगी, कुछ लोगों को गुस्सा भी आ रहा होगा। ठीक है। चलिए अभी आप मुझे बताओ, इसमें से क्या करना है। इसमें से मैं बहुत बार कहता हूँ कि सिर्फ 5% जो लोग हैं वो यहाँ पे सिंसियर होते हैं, बहुत सीरियस होते हैं। तो इसमें से एक हटा देंगे तो 10% हो गए। और इसका हाफ जो है वो 5% है। इतने बच्चे होते हैं बहुत सीरियस। ठीक है। तीन बहुत सीरियस इतने होते हैं। इसमें यूपीएससी के कैंडिडेट से जिन्होंने यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, इंटरव्यू वाले बोल रहा हूँ। आरबीआई के कैंडिडेट से जिन्होंने आरबीआई का इंटरव्यू दिया है, सेबी का दिया है, नबार्ड दिया है, आईआरडीए, पीएफआरडीए, आईएफएससी, कैट 99 परसेंटाइल से ज्यादा वाले, आईआईटी वाले बच्चे, आईएम वाले बच्चे, एसएससी के अच्छे पोस्ट वाले बच्चे, उसके बाद एसबीआई, पीओआईबी, ऐसे वाले, ये 15,000 सीरियस बच्चे भी, इनको आपको टफ देना पड़ेगा। ये समझ में आ गया ये क्या है। अभी आते हैं हमारे रियल पॉइंट पे। ठीक है, चलो अगर आपको लिखना है तो ये इसमें डाल दो। और वैसे जो लोग हैं उनको कोई स्टोरी पता नहीं चलेगी एग्जैक्टली क्या मामला है। चलिए अभी आते हैं कि भाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगा। भाई पीएचडी होगा क्या? सर क्या स्पेस साइंटिस्ट मांगेंगे क्या? कि सर क्या एआई की पीएचडी की डिग्री चाहिए क्या? भाई ऐसे सवाल आपके दिमाग में क्यों आएंगे? आरबीआई ग्रेड बी का अगर एनी ग्रेजुएट 60% है तो इसका भी वही रहेगा। तो ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। आरबीआई ग्रेड बी से ऊपर तो नहीं जाएगा वो, या उसके नीचे कुछ कर सकते हैं। अभी 50-60% का क्राइटेरिया का यहाँ पे पता नहीं, हो सकता है कम हो सकता है, लेकिन आप आरबीआई ग्रेड बी को पकड़ के चलिए। पैटर्न क्या होगा भाई, यहाँ पे क्या नैनो टेक्नोलॉजी डालेंगे क्या? सर यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग डालेंगे क्या? यहाँ पे क्या डालेंगे, आप मुझे बताओ क्या होगा। फेज 1 होगा, फेज 2 होगा, इंटर होगा। फेज 1 में कौन, इंग्लिश, रीजनिंग जी, इसके अलावा क्या हो सकता है? आप ही बताइए, लॉजिकली यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, पैटर्न पता चला। ऐसे हो सकता है
इससे कम हो सकता है, ज्यादा तो होने का चांस नहीं है। वर्क एक्सपीरियंस, अभी ग्रेड बी को वर्क एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, तो ग्रेड ए को होगी। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मुझे क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे सपना नहीं आया ये बनाने का। वर्क एक्सपीरियंस क्या लगेगा, लगेगा लगेगा नहीं लगेगा, आप मुझे बताओ। ग्रेड बी को जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे होगा क्या। एज क्या है, एज में थोड़ा सा लॉजिकली थोड़ा सा हो सकता है लोगों के दिमाग में, और वो वैलिड भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लॉजिक से बात करेंगे। अभी मान लो आरबीआई ग्रेड बी को 30 है, तो ग्रेड ए को भी 30 हो सकता है, क्या हो सकता है, या कम हो सकता है, क्या हो सकता है। तो 28 हो सकता है, 29 30 हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है वो 30 रखेंगे, ठीक है। अभी सेबी ग्रेड ए का 30 है, नाबार्ड ग्रेड ए का 30 है, तो सब जगह पे दुनिया में जहां जहां ग्रेड ए एग्जाम होता है इंडिया में 30 है, तो यहाँ पे भी 30 रहेगा। और अगर आपका एज 24 25 26 27, तो आपको इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। सिलेबस क्या होगा, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ भाई, कोई यहाँ का वहाँ का सिलेबस नहीं होने वाला है। कोई बायोलॉजी जूलॉजी बॉटनी ऐसे सब्जेक्ट नहीं आने वाले जो आपका सब्जेक्ट से आरबीए गेट बी के इस टाइप का सिलेक्शन सिलेबस होगा। फेज वन में तो कोई सिलेबस होता नहीं है काउंटिंग इंग्लिश रीजनिंग में, ठीक है। अभी फेज टू अगर देखेंगे तो क्या होता है, इंग्लिश का पेपर वही रहेगा, इंग्लिश का पेपर सब जगह पे रहता, तो इंग्लिश का पेपर रहेगा। अभी अगर आप नाबार्ड की बात करेंगे, तो नाबार्ड में ग्रेड ए ग्रेड बी दोनों का रिक्रूटमेंट होता है। अभी ग्रेड ए का 5-6 साल से नहीं हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है, इंग्लिश का पेपर है, दूसरा ईएसआई और एआरडी का पेपर है, और तीसरा मैनेजमेंट स्टैटिस्टिक्स और वैसा पेपर होता है, डेवलपमेंट डेवलपमेंट का, जो नाबार्ड ग्रेड ए की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रेड बी की, ठीक है। तो अभी ऐसा समझिए कि आरबीआई ग्रेड बी में 3 सब्जेक्ट हैं, तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, जिसमें इंग्लिश रहेगा, क्या इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा। तो अभी तीसरा जो पेपर है वो वैसा भी हो सकता है, या फिर कम भी हो सकता है, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं कि चलो भाई मैनेजमेंट या एफएम का पेपर रखेंगे, या इंग्लिश ईएसआई का पेपर रखेंगे, या उसको मर्ज कर देंगे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आप ऐसा पकड़ो कि भी ग्रेड बी का ही एग्जाम होना है, उस तरीके से पढ़ना चालू कीजिए। एज रिलैक्सेशन, अब ये बहुत लोगों को डाउट है, जो बैंकर होते हैं जिनका एज 30 से ज्यादा है, और जिनको आरबीआई गेट बी में एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो यहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता, ये जेन्युइन कंसर्न है, दिस कंसर्न इज जेन्युइन। और यहाँ पे मुझे लगता है वो दे सकते हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस वाले लोग डेफिनेटली चाहिए। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बाद में करना क्या। अटेम्प्ट, यहाँ पे ये जेन्युइन कंसर्न है। ये कैसा कंसर्न जेन्युइन है, कि ग्रेड बी के जो अटेम्प्ट है और ये ग्रेड ए के अटेम्प्ट से इसका कोई रिलेशन रहेगा, कि इसका रिलेशन नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि कुछ बच्चे ऐसे हैं आज के दिन में जिनका 28 एज है, लेकिन 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए आरबीए गेट बी के, यानी कि उधर नहीं सकते, तो उनका जो काउंटिंग है वो यहाँ पे फिर से स्टार्ट होगा ग्रेड ए के लिए, ठीक है। और ये डेट जो है, तो ये डेट जो है मेरे हिसाब से ये मैं और मैं पर्पसफुली इसको ज्यादा स्पेस ले रहा हूं, मैं इसके बहुत जल्दी भी आ सकता है, लेकिन ये इसको आप डेडलाइन पकड़ लीजिए कि ग्रेड ए का रिक्रूटमेंट इस फाइनेंशियल ईयर के एंड के पहले 31 मार्च के पहले आ सकता है, तो उसके पहले भी कभी भी आ सकता है, ठीक है। और ग्रेड बी का अगर आप देखेंगे, तो आज से ये आप पकड़ लिए जो 30 जून वाला जो क्वार्टर है उसके पहले आएगा। तो आप ऐसा समझो फॉर सिंप्लिसिटी के लिए, कि ग्रेड बी का एग्जाम यहाँ पे और यहाँ पे होने वाला, करेक्ट। और आज के दिन अगर आप ग्रेड बी के हिसाब से एलिजिबल है, तो भाई आप ग्रेड बी की तैयारी चालू कर दीजिए। ग्रेड ए जब आएगा आपको डेफिनेटली फायदा होगा। और बिल्कुल भी मैं यहाँ पे कहता हूं कि लोगों को चाहिए बॉन्ड पेपर पे लिख के हुए, कि सर आप मुझे बॉन्ड पेपर पे लिख के दो कि नोटिफिकेशन आएगा और हम तैयारी चालू करेंगे, नहीं तो भाई हम टाइम पास करेंगे, हम टाइम पास करेंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप फुल टाइम कर रहे हैं, तो भाई 15 घंटे पढ़ाई करनी है आपकी, 3 एग्जाम दे सकते हैं आप। अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप एसएससी, ठीक है, आरबीआई और बाकी एसबीआई, इन तीनों की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप आपके पास आप फुल टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो भाई 15 घंटे कोई नहीं करता, मैंने देखा है, ठीक है। हार्डली 1% लोग होंगे जिनके मैं कांटेक्ट में 15 घंटे कर रहे हैं, और लिटरली 15 घंटे कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी जाना है। अदरवाइज टाइम पास करने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये एक बात समझनी है कि आरबीआई ग्रेड बी का जो अब जब जो कुछ भी है, अभी सिलेबस है, डेट है, ये है वो है, वो उतना या उससे कम ऐसा रहेगा। उससे ज्यादा होने का कैसे चांस रहेगा, वो तो लॉजिकली बैठता भी नहीं है, ठीक है। तो इसमें अगर आप इस एज तक अगर आप एज बार नहीं हो रहे हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। अगर आप आरबीआई गेट बी के लिए एलिजिबल हो, तो आपको तैयारी करनी चाहिए। भाई आप कोई भी हो, आपको इसकी तैयारी करनी है। अगर आप तैयारी नहीं करेंगे,
तो जो ऑलरेडी लोग कंपटीशन में है, अभी इस बार जो 600 लोगों ने आरबीआई गेट बी का फेज 2 का एग्जाम दिया, भाई ये सबसे बड़े कंपटीशन में आपके, इनका प्रैक्टिस भी चल रहा है, इसमें से कुछ लोग 40 लोग सेलेक्ट होंगे, बाकी लोग फिर से आएंगे आपके साथ। तो अगर आप ये करेंगे तो भी आप, मैं वही बोलता, आप प्लेयर है ही नहीं। अगर मेरे पास अगर आके कोई क्वेश्चन पूछता है तो उसको बुरा लगेगा, लेकिन मैं उसको यही बोलता हूँ कि भाई तुम्हें छोड़ देना चाहिए मन से ये। और मैं जो बोल रहा हूँ ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है। इतना करने के बाद कुछ लोग बोलेंगे, तो आपने तो कुछ बताया ही नहीं सिलेबस, सर आपने तो डेट बताई ही नहीं। भाई आपके लिए नहीं है, और वो मुझे बार बार बताना पड़ता है। कोई यूट्यूबर ऐसा बोलता नहीं आके कि भाई ये वीडियो चैनल तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि लोगों को चाहिए सब्सक्राइबर, उसके थ्रू उनको पैसे आते हैं। भाई मुझे नहीं पैसे चाहिए यहाँ से। समझ में आया आपको? मैं एक इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपको मेरी बातें समझ में नहीं आ रही तो आपको यहाँ से जाना है निकल के। बहुत सारे चैनल से एंटरटेन करने वाले, ठीक है, वहां पे आप जा सकते हो। तो ये बात अगर मैंने जितनी बोली है, अगर आपको समझ में आया तो आप पढ़ाई के लिए लग जाइए, अगर नहीं लगेंगे तो भी आपको टाइम पास नहीं करना है। बहुत धुरंधर खिलाड़ी है यहाँ पे, ठीक है। आप देखो अभी और मैं सब लोगों को पर्सनली काउंसलिंग करता हूँ, क्योंकि भाई हर एक का सिचुएशन अलग है, करेक्ट। हर एक का सिचुएशन अलग है, और आप कोई भी कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, आप पढ़ाई नहीं करने वाले मुझे पता है, क्योंकि आपका पढ़ाई ट्रैक करने वाला कोई है ही नहीं। कौन देखेगा भाई आपने पढ़ाई की कि नहीं की, ठीक है। तो इसलिए, और मैंने अभी देखो पूरा को, क्योंकि मैं अभी अकेले ऑपरेट करता हूँ और मेरे काफी सारे मल्टीपल वेंचर्स चल रहे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। मेरे से जो अच्छा होता है वो मैं यहाँ पे वीडियो बनाता हूँ अब, और अभी मैं ये भी बनाऊंगा पूरा, अभी पेपर का मैं थोड़ा काम चल रहा है, जैसे आएगा मैं वैसे बताऊंगा, ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि जीए में 70+ स्कोर आया है, काफी टाइम से वो कांटेक्ट में है, 70 स्कोर आया। आप बताइए भाई, बहुत सारे लोगों का 30 है, उनको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे अभी मैं उसके बारे में भी आऊंगा कि आरबीआई ने इस बार कैसे एग्जाम में पैटर्न में चेंज किया है, ठीक है। पैटर्न में यानी कि क्वेश्चन जो पूछते हैं उसके तरीके में, फेज 1 में भी कैसे चेंज किया, फेज 2 में भी कैसे चेंज किया, और आपको कैसे तैयार रहना है इसके लिए। अदरवाइज भाई ये सिर्फ जानने से, अभी बहुत सारे लोगों को पता है ना, उसी में डोपामाइन में ही मजा आता है। यार नोटिफिकेशन आ गया, वाह वाह वाह, भाई वो फेज 1 भी पास नहीं होने वाले, फेज 1 में पास नहीं होने वाले, और आपको उसी में मजा है, नोटिफिकेशन में आने में ही मजा है कि भाई मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। और मैंने बहुत लोगों को ये एग्जाम से हटाया है कि भाई मत आप इसकी प्रिपरेशन करो, आप में नहीं है वो पोटेंशियल। ऐसा बताने वाला कोई चाहिए। लोगों ने 6-6 साल बर्बाद किए इस एग्जाम में, यूपीएससी में भी बर्बाद किया, और अभी 30 साल के बाद मेरे पास आ रहे हैं कि सर अब बताओ मैं क्या करूं। जैसे मैं बताता हूँ क्या करना है, लेकिन मैं आपको वार्निंग दे रहा हूँ कि भाई पहले आपको खुद की पोटेंशियल समझ में आना चाहिए। मैं वो भी थोड़ा सा सोच रहा हूँ उसके बारे में कि कुछ ऐसा डिजाइन करे कि जिससे एक थोड़ा आइडिया लग सके कि भाई आप सीरियसली यू आर कैपेबल और नॉट। ऐसा नहीं आके भाई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती तो आप जंप कीजिए एक दिन चांद पे चले जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये मोटिवेशन बोलने के लिए बहुत सही होता है, लेकिन लोगों की लाइफ जा रही है इसके अंदर। और ये बहुत मुश्किल एग्जाम है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे किस किस टाइप के लोग होते, तो ये मैं अभी, मेरा काम भी मोटिवेशन वाला नहीं है, डीमोटिवेशन में क्लैरिटी दूंगा यहाँ। तो जितने लोगों को समझ में आया आपके वही व्यूज लिखिए और पढ़ाई चालू कीजिए। अदरवाइज ऑलरेडी लोग आपसे बहुत ज्यादा आगे है, और अगर आप इसी चीज में फंसे हैं तो भी आप इसके लिए प्लेयर नहीं है। दूसरा एग्जाम देख लीजिए, अलग इसका प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, ठीक है। तो ये मैं मेरे साइड से जितना मैंने बताने का ट्राई किया है, बहुत लोगों को इतना करने के बाद भी समझ में नहीं आया भाई यार बताया क्या है, तो भाई आपको इस चैनल पे नहीं रहना, ठीक है। बहुत कम लोगों के लिए है, इंटेलिजेंट लोगों के लिए है, जिनके पास इंडिपेंडेंट थिंकिंग है उनके लिए, और सीरियसली कुछ लाइफ में करना है उनके लिए मेरा चैनल है। मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, कोई यूट्यूबर ऐसे बोलेगा नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए भीड़। हमें भीड़, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे क्लास चाहिए, मास बिल्कुल भी नहीं चाहिए। Thanks for watching this video and all the best for your studies and upcoming examinations.